हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। कल हमने इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ाया था। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई या लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। इसके बाद हमने इसमें पढ़ाया था लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में किस ऑर्गन्स में या किस पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस किया था ओरिजिन। स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसका कुछ इस टाइप का था। उसके बाद की पोजीशन क्या है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ये एक पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मेशन करती है, जिसमें अपर पार्ट कहलाता है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन की फॉर्मेशन होती है, जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं डायोसिल। डायोसिल्स का जो इंटीरियर पार्ट है वो इनफंडिबल या पार्ट नर्वोसा कहलाता है। ये इनफंडिबुलस प्रोसेसिस तथा पाउच के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। हाइड्रोफिशिया जैसे से ये इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये बक्कल कैविटी। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है उससे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का लगभग 75% भाग बनाती है। मतलब जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लगभग 75% भाग एडिनोहाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन करती है। ह्यूमन्स में इसे दो भागों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक तो बड़ा पिंकिश यानी पिंक कलर का एंटीरियर लोब और एक थिन इंटरमीडिएट लोब। ह्यूमन्स में इंटरमीडिएट लोब केवल एम्ब्रियो में ही फंक्शनल होता है और एडल्ट में ये रूडिमेंट्री थिन मेम्ब्रेन के रूप में रह जाता है। इस लोब में ब्लड सप्लाई सर्किल ऑफ बिल्स के वृत्त तथा सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी द्वारा होता है। यह आर्टरी सर्किल में ब्लड को लाती है और लोब के बाहर ही बाइफरकेट यानी द्विशाखित यानी बाइलोब्ड हो जाती है। एक ब्रांच लोब को ब्लड सप्लाई करती है तथा दूसरी ब्रांच हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है। जो वेन हाइपोथैलेमस से ब्लड को कलेक्ट करती है को हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस पोर्टल वेन कहा जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 प्रोटीनस हार्मोन्स बनते हैं, जिनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटरी फैक्टर होते हैं, जिनका सिक्रीशन हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स से होता है। यही फैक्टर एडिनोहाइपोफाइसिस के विभिन्न सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करते हैं तथा 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जिनका काम सिक्रीशन को कम करना होता है। बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के विभिन्न हार्मोन्स इस प्रकार हैं। नंबर 1 सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच या जीएच। सोमेटोट्रोपिन से बना एसटीएच, ग्रोथ से बना जी हार्मोन। यह एक सिंपल प्रोटीनस हार्मोन है जिनके सिक्रीशन को
रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से ग्रोथ यानी GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या GHRH तथा GHIF ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर निकलते हैं। ये बॉडी की प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। यह DNA, RNA तथा प्रोटीन सिंथेसिस की दर को सेल्स में बढ़ता है। यह सेलुलर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं तथा बोन्स की ग्रोथ, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लाइकोजेनेसिस आदि को बढ़ाते हैं। बात करते हैं सेकेंड हार्मोन ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन या एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन स्मॉलेस्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। इसके रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर यानी CRF कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर CRF निकलता है। इस हार्मोन का काम एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग के हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ाना होता है। मतलब जो आपने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी थी या सुप्रा एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ा था, जो उसके हार्मोन्स का जो लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? ACTH। ये इसको कम बढ़ते करता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन थायरोट्रोपिन यानी TTH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कि हम शॉर्ट में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से TRF यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर बनता है। इस हार्मोन्स का काम थायराइड ग्लैंड्स की ग्रोथ तथा फंक्शन को इंक्रीज करना होता है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप प्रोलैक्टिन हार्मोन या PRL। प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी PRL या लैक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, इसको कि हम शॉर्ट में LTH या मेमोट्रोपिक हार्मोन यानी MTH बोलते हैं, कहते हैं। यह हार्मोन भी एक सिंपल प्रोटीन है। इसके सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए PRLRF यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर तथा सिक्रीशन को कम करने के लिए PRLIF यानी प्रोलैक्टिन इंक्रीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस में बनता है। इस हार्मोन को हार्मोन ऑफ मैटरनिटी भी कहा जाता है। मतलब जब प्रसव होता है तब इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है यानी रिलीज होता है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्रेस्ट की ग्रोथ तथा इन्हें एक्टिव करना एवं बच्चे के जन्म के बाद मेमोरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को एक्टिव करना होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH या मेलानोट्रोपिन। यह एक पॉलीपेप्टाइन हार्मोन होता है। इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए
हाइपोथैलेमस से MSHRF यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर तथा MSHIF बनते हैं। यानी MSHIF मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर फैक्टर। मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी वर्टिब्रेट में इस हार्मोन्स का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरमीडिएट लोब से होता है। मतलब मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी एनिमल्स में इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? जो इंटरमीडिएट लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, वहाँ से होता है। इसलिए इसे इंटरमीडियन भी कहा जाता है। लोअर वर्टिब्रेट में इस हार्मोन्स का सीधा प्रभाव क्रोमैटोफोर्स पर पड़ता है। इसके प्रभाव से स्किन में मेलानिन ग्रेन्यूल्स फैल जाते हैं, जिससे त्वचा डार्क होने लगती है। मनुष्य में इंटरमीडिएट लोब का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए यह एडिनोहाइपोफाइसिस का सिक्रीशन माना जाता है। ह्यूमन बॉडी में स्किन पर हीडलेस या मोल्स, तिल तथा मस्से की फॉर्मेशन के लिए यही हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी किसी मनुष्य के बॉडी पर मस्से तथा तिल्स जो होते हैं ब्लैक कलर के, वो अगर ज़्यादा हैं तो उसका क्या कारण है? जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है यानी MSH, उसका सिक्रीशन लेवल उस मनुष्य के अंदर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे होंगे, इसलिए उसकी बॉडी पर ये पाए जाते हैं। तो आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसको कि हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, STH या GH, इसके बाद ACTH या उसके बाद थायरोट्रोपिन TTH हार्मोन, उसके बाद प्रोलैक्टिन, उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे।